सरस्वती विद्या मंदिर भारतवासियों के स्थापना दिवस जिसे भारत सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंचस्थ लंबे समय तक प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक के पद को सुशोभित करते हुए वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के उप शिक्षा निदेशक माननीय विश्वकर्मा जी, आज के मुख्य अतिथि प्रखर उद्यमी, उद्यम के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को अंजाम देने वाले और विभिन्न नगरों में निवास करके अपनी प्रतिभा को बिखेरने वाले इस विद्यालय के पूर्व छात्र श्री संतोष कुमार सिंह जी, इस पूरी योजना के विभिन्न कार्यों को अंजाम देने वाले प्रांत के प्रदेश निरीक्षक यशस्वी माननीय रामजी सिंह जी, प्रांत प्रदेश के पर्यावरणविद, पर्यावरण सलाहकार प्रोफेसर बीएन सिंह जी, विद्यालय के सुयोग्य प्रबंधक जायसवाल जी, विद्यालय के एसोसी प्रधानाचार्य सतीश जी, प्रखर साहित्यकार हितेश सिंह जी, जायसवाल जी, डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, आचार्यगण, प्यारे बच्चे और बच्ची। बालक का विकास वैसे तो मां की गोद और पिता के सानिध्य से आरंभ हो जाता है, लेकिन सामान्य लोक संस्कार प्राप्त करने के बाद वह विद्यालयों में पदार्पित होता है। विद्यालय की भूमिका है कि हम ज्ञान के साथ साथ उन्हें संस्कारित करें ताकि वो समाजोपयोगी बन सके। उसका हित तो उसके अंदर संहित है ही है, लेकिन समाज के लिए कितना उपयोगी बनता है, अपने ज्ञान के द्वारा, संस्कार के द्वारा, रीति नीति के द्वारा हम विद्यालयों में उस ज्ञान से मंडित करने का काम करते हैं। यह विद्यालय जिनके करकमलों द्वारा माननीय प्रतिमा जायसवाल जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके व्यासशंकर जी, उस समय के प्रधानाचार्य, इन लोगों ने इस संस्था की नींव रखी। निश्चित रूप से जायसवाल जी, जब मैं हड़िया पीढ़ी कॉलेज में प्रिंसिपल था और हड़िया का नगर संचालक भी था, तो हमारे निवास पर भी गए हैं और कार्यक्रमों में सम्मिलित भी हुए हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ और स्वस्थ होंगे, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं बार बार नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समाज सेवी और त्यागी पुरुष होते हैं जो ज्ञान के क्षेत्र का निर्माण करते हैं। त्याग और उपयोगिता। अभी मैं चिंतन रास्ते में आते समय कर रहा था कि जब कुछ लोगों को दान दिया जाता है, लेकिन वो उसकी पात्रता उसके अंदर नहीं होती। हम लोग गाड़ी बैठ करके जाते रहते हैं, तमाम ऐसे भीख मांगने वाले आ जाते हैं, कुछ दीजिए। उनकी स्थिति ठीक रहती है, स्वस्थ भी है, मजबूत भी है, वो बालिकाएं हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां प्रसाद देते हैं, कुछ दीजिए। मन दोनों तरफ से भ्रमित हो जाता है कि इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देने से अकर्मण्यता का वृद्धि होती है, अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है। अगर उनको दे दिया जाए तो इस वृत्ति में वो लगे रहेंगे, वो कर्म नहीं करेंगे, इसी वृत्ति में लगेंगे, इसी विधा में लगे रहेंगे। यह अच्छी बात नहीं है। हालांकि दूसरा पक्ष भी होता है कि उनका जमीन समाप्त हो गया है, उनकी आत्मा मर गई है, इसलिए उनको कुछ दे दिया जाए। हमारे पुराने प्रांत प्रचारक रहे, एक बार हमारे साथ विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने गए, तो उन्होंने कहा कि अरे साहब दे दीजिए, ये सब समाप्त हो चुके हैं, हम तो और समाप्त करने का काम कर रहे हैं। जाकर के किसी 2-4 घरों में काम कर ले, 4-4 हजार रुपए कमा ले। लेकिन यहाँ पर ये जो विधा है, इससे देश जो है भिन्नता हो जाए।
इनके भिक्षा नहीं देनी चाहिए। वो असहाय हैं, अपंग हैं, जिनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है, उन्हें तो दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं दिया जा सकता। अब दूसरे जो दानी पुरुष होते हैं, ज्ञान का दान होता है। ज्ञान का दान देने के बाद उस आदमी की ऊर्जा में वृद्धि होती है। मेरे कहने का तात्पर्य होता है कि माननीय जायसवाल जी ने इस संस्था को स्थापित करके ज्ञान का दान दिया। जो बच्चे यहाँ से निकले, माननीय संतोष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, प्रमुख उद्यमी भी हैं, उद्योग सेवी है, जो भी आप नाम लीजिए, इनके अंदर इस संस्था के प्रति कितना सानिध्य भाव है। इन्होंने कहा कि मैंने शुरुआती दौर में यहाँ पर पढ़ा, जब कहीं दूसरे किराए पर संस्था चलती थी और आप रामचंद्र जी का इनाम लिए, तो हमारे गुरु थे, उनको देख करके मैं कितना अभिभूत हुआ। तो संस्था ऐसे लोगों को पैदा करती है। आज भले ही बड़ा जगह नहीं है, बड़ी जगह नहीं है, और यहाँ पर बहुत बड़ा हम कमरे नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन इस संस्था के अंदर, इसकी स्थापना के अंदर ऐसा ऊर्जा का भाव भरा हुआ है, ऐसी ऊर्जा भरी हुई है कि यहाँ पर अध्ययन करने वाला बालक कहीं न कहीं वो आगे जाएगा। ऐसे कटघर का विद्यालय, सर्वोदय नगर का विद्यालय, ये मूलभूत विद्यालय है जहाँ पर विद्या भारती ने अपना चिंतन मनन किया है, अपने कार्य को अंजाम दिया है प्रयाग की धरती पर। इसलिए यह विद्यालय, कटघर का विद्यालय, जब वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि क्या हो गया है कि इस विद्यालय का विकास थोड़ा अवरुद्ध था, लेकिन अब फिर ठीक हो गया। संयुक्त प्रधानाचार्य भी मिल गए हैं और जायसवाल जी इसके प्रबंधक भी मिल गए हैं। हम लोग की पूरी ऊर्जा लगी हुई है कि कम ही जगह क्यों न हो, लेकिन यह विद्यालय एसएससी बनकर रहेगा। यहाँ से पढ़ने वाला बालक और बालिकाएं निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करके समाज को सेवा देने का काम करेंगे। तो ये सामान्य जो विधा है, आज हम सभी लोग यहाँ पर अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह अभिभावक हमारे देवपुर में है, इन्हीं के मंशा से, इन्हीं की नींद और नियत से विद्यालय आगे बढ़े। इनके बच्चों के लिए यहाँ पर विद्यालय काम कर रहा है कि अगर हम अच्छा काम करके बच्चों को आगे निकाल लेंगे, अभिभावक भी प्रसन्न होंगे, हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचरण होगा कि चलो मैंने कुछ बच्चे के लिए किया है। इसलिए इनकी भावना विद्यालय के विकास में रहनी चाहिए। आप लोग समय दीजिए, जब भी कभी ये लोग आहूत करें, आमंत्रित करें आपको पीटीएम वगैरह के माध्यम से आकर के सलाह सुझाव भी दीजिए कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, इतना और होना चाहिए। सहयोग तो होगा ही, सहयोग के साथ साथ सुझाव की भी आवश्यकता होगी ताकि विद्यालय उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता चले जाए। अभी देखिए बच्चे निरीक्षक के नाम ऊपर से नीचे तक घूम डाले, घूमने के पीछे मंशा क्या थी, कहाँ कमियां हैं और कितना सहयोग दे करके या प्राप्त करके कहीं से कैसे अच्छा किया जा सकता है। जब सबका मन में देखता हूँ कि अभिभावक सम्मेलनों में आप खूब लोग आते, तमाम देवियां बैठी हुई है, ये देवियां ही तो बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाती है। पुरुष वर्ग तो व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो सवेरे तैयार होकर के चला जाता है, लेकिन ये देवियां और विशेषकर जो नौकरी न करने वाली देवियां हैं, उनकी भूमिका बच्चों के विकास में अहम होती है। वो भले ही पढ़ी लिखी न हो, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान न हो, लेकिन वो बैठ करके देखने को कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से बालक का विकास हो सकता है। वो 18 घंटे उनके साथ रहता है, 6 घंटे केवल विद्यालय में रहता है या समाज में रहता है, तो 18 घंटे की भूमिका 6 घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ माताओं का, पुरुष वर्ग का, कि निश्चित रूप से आप अच्छे संस्कार देने का काम करें। विद्यालय कितना ही अच्छा क्यों न करे, लेकिन आपके घर में अगर अच्छा क्रियाकलाप नहीं हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के बीच में द्वेष और ईर्ष्या का भाव है, तो बच्चा उसी को प्राप्त करे। इसलिए आप अपने घरों का वातावरण सुंदर बनाइए। और ये विद्या भारती केवल ज्ञान देने का काम नहीं कर रहा है, लोगों के बीच में प्रेम पैदा करने का काम कर रहा है, समरसता पैदा करने का काम कर रहा है, भाई को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अभी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी हुई है, आप देखेंगे इस शिक्षा नीति में उस पुराने जमाने की बातें, उस गुरुकुलों की बातें, गुरु आश्रमों की बातें सब लागू करने की बात चल रही है। कभी हमारा देश विश्वगुरु था, तो विश्वगुरु के पीछे उन आश्रमों की योगदान, उन विद्यालयों की भूमिका। आज हम क्यों अपने को पाश्चात्य संस्कृति और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के पीछे दौड़ते चले आ रहे हैं। हम बदली हुई परिस्थितियों में प्राच्य पाश्चात्य दोनों विधाओं को लागू करने का काम, अपनी संस्कृति को भी हम याद करेंगे
उन परंपराओं को भी हम संजोने का काम करेंगे और अत्याधुनिक बनने का भी काम करेंगे। हमारा बालक हाई क्लास मॉडर्न बनेगा, वह अंग्रेजी भी बोलेगा, वह हिंदी भी बोलेगा, वो संस्कृत भी बोलेगा, वो आधुनिकतम ढंग से अपने को तैयार करेगा ताकि हमारा वो असेट बन करके देश का विकास हो सके। तो हम केवल इस प्राथमिक अभिभावक सम्मेलन में संस्थापक दिवस में स्थापना दिवस के अवसर पर मैं चाहता हूं कि यह विद्यालय अच्छा काम करें, आपके सहयोग से अच्छा काम करें, ताकि उन लोगों ने जो नींव रखी है वो है तो भी और उनमें से जो नहीं है उनकी भी आत्मा कम से कम संतुष्टि प्राप्त करे कि हमने अच्छा काम किया है, उत्पाद है और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये इनकी मंशा है और आपकी शिक्षा नीति के परिधि में रहकर के विद्यालय काम करेगा। और अगले देखिए 2023 में शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होना आरंभ भी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें योगदान दीजिए, अपना मन बनाइए। बच्चों को दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी, उद्यम की शिक्षा दी जाएगी, कृषि पशुपालन की शिक्षा दी जाएगी। ये तमाम चीजें उन बच्चों को पढ़ाई जाएगी। आप ये न समझिएगा ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी उर्दू और गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें कौन सी पढ़ाई जा रही है। बच्चे को संपूर्ण बनाने के लिए, कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये तमाम विधाओं को लागू किया जाएगा। आपका मन तैयार होना चाहिए, आपकी भावनाएं हमारे साथ होनी चाहिए, देश के साथ होनी चाहिए, शिक्षा नीति के साथ होनी चाहिए। निश्चित रूप से बालक का विकास होगा, आपका विकास होगा, इस भारतीय समाज का विकास होगा। इन शब्दों के साथ बहुत कुछ मैं कह करके एक बार आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बैठे हुए हमारे जो अतिथि महानुभाव हैं, सामने बैठे हुए महानुभाव हैं, सबके प्रति अपना एक खुशी जाहिर करते हुए, अभिनंदन का भाव जाहिर करते हुए मैं चाहूँगा कि विद्यालय के साथ आपकी भूमिका रहे, आपका योगदान रहे। निश्चित रूप से विद्यालय अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।